Good morning, dear students. Today I'm going to discuss another prominent topics from the lecture series Literary Devices. आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, रिदम एंड राइम स्कीम, रिदम ऑफ पोएट्री एंड राइम स्कीम इन पोएट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटरेरी डिवाइस पे ये पूरा हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस सिर्फ एक टॉपिक रहेगा आपका मीटर, और नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम लोग मीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका रिदम, रिदम इन पोएट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिदम? Rhythm can be described as the beat and the pace of a poem. The rhythmic beat is created by the pattern of stressed and unstressed syllables in a line or verse. In modern poetry, line breaks, repetition, and even spaces for silence can help to create rhythm. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिदम है, यहाँ पे डिस्क्राइब हुई है कि जो रिदम है ये क्या होता है, बीट एंड पेस ऑफ अ पोएम। जो म्यूजिकलिटी जो होती है पोएम में, वर्ड्स अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस सिलेबल से जो एक राइम स्कीम के थ्रू जो एक रिदम बन के आता है, एक म्यूजिकलिटी जो आती है, दैट इज कॉल्ड रिदम। मीन्स द फॉलिंग एंड द राइजिंग ऑफ द टोन, द वॉइस। Stressed and unstressed syllable I have already discussed in one of my audio lectures, syllables। और आपको पता ही है स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस सिलेबल क्या होता है। तो बेसिकली जो रिदम होता है वो हमारा जो राइजिंग एंड फॉलिंग जो हमारा टोन का होता है, जो वॉइस जो हमारा राइजिंग एंड फॉलिंग होता है स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस सिलेबल पे, उससे एक रिदम क्रिएट होता है, एक म्यूजिकलिटी क्रिएट होता है पोएम में। इन मॉडर्न पोएट्री लाइन ब्रेक्स, रिपीटेशन, इवन स्पेसेस। जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े देर के बाद एक ब्रेक आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द पोएम्स ऑफ टेनिसन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मीन्स जो ये पोएम आपका ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तीनों जो है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है। ठीक है, तो एक तरह की रिदम बन के आती है, एक म्यूजिकलिटी बन के आती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो जब आप पूरा जो पोएम पढ़ते हैं, टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होता है कि जो वर्ड्स हैं, कुछ कुछ सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक रिदम क्रिएट करता है, जैसे साउंड, बाउंड, फॉल, टोल। तो जब इस तरह के आप वर्ड्स पढ़ते हैं, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो एक म्यूजिकलिटी बनती है, एक तरह का साउंड्स, आपको एक तरह के रिदम, आपको लगता है कि एक रिदम क्रिएट हो रहा है, एक साउंड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो जितने भी वर्ड्स हैं। तो यही जो आपका साउंड पैटर्न होता है एक पोएम में, जो कि राइम स्कीम के थ्रू और कुछ वर्ड सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड से क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड रिदम। ओके, so you can take the example of any poem. If you are going through the text, then you have to notice that when you are reading the text, the words create musicality, the words create a kind of sound, a kind of music, and that is the very rhythm of the poem। जब आप किसी words पे, किसी syllable पे आपका जो वॉइस है, जो आपकी टोन है, वो राइजिंग एंड फॉलिंग होती है उस हिसाब से, तो एक तरह की रिदम क्रिएट होती है, एक तरह का म्यूजिक क्रिएट होता है। तो दैट इज कॉल्ड रिदम इन पोएट्री। इसको आप और बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है? बेसिकली राइम ऑल्सो स्पेल राइम, RIME, the correspondence of two or more words with similar sounding final syllables placed as to echo one another। जो आपका राइम स्कीम होता है, ये होता है सिमिलर साउंडिंग फाइनल सिलेबल्स, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ एको, सिमिलर काइंड ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी मैंने आपको रिदम में भी बताया कि यही जो सिमिलर काइंड ऑफ साउंड है, ये आपका रिदम को क्रिएट करता है किसी भी टेक्स्ट में। राइम इज यूज्ड बाय पोएट्स
and occasionally by prose writers to produce sound appealing to the reader's senses and to unify and establish poems stangic form. बेसिकली जो पोएट्स राइम स्कीम यूज करते हैं वो एक तरह की साउंड्स को क्रिएट करने के लिए, एक जो हमारी सेंसेस को अपील करे उसको क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल लाइक राइम स्कीम जैसे ए बी बी ए सी डी सी डी, दैट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट. सोनेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोएम ऑफ 14 लाइन्स एंड ये इसका राइम स्कीम होता है. सोनेट जो कि एक शॉर्ट पोएम होता है 14 लाइन्स का. तो पेट्रार्कन सोनेट की अगर हम बात करें, पेट्रार्कन सोनेट में होता है राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी. और वहीं अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो ये होता है आपका राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी. अब ये जो आपकी राइम स्कीम है ये डिपेंड करती है जो फाइनल जो आपके सिमिलर वॉवल्स सिमिलर सिलेबल्स जो होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल all birds along the sand all turn and look one way, they turn their hand on the land, they look at the window all day. तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट के जो वर्ड्स है सैंड, वे, लैंड, डे, ये आपका सिमिलर काइंड्स ऑफ सिलेबल्स हैं जहां से आपकी एक तरह की राइम स्कीम क्रिएट हो रही है. सेंट, वे यानी ए बी, अगेन लैंड, सेंट एंड लैंड, ये जो दोनों आपके वर्ड्स हैं इनकी जो राइम स्कीम है जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है. लास्ट की जो राइम स्कीम जो वर्डिंग है जो साउंडिंग है वो सेम है. ठीक है. वे एंड डे, तो इसकी राइम स्कीम क्या बनती है ए बी. ओके. तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट में राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करते हैं. जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो लास्ट में जो सिलेबल्स अकर्ड हो रहे हैं, जो बार बार एक तरह का साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दो सिमिलर काइंड ऑफ साउंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन दैट पर्टिकुलर पोएम. ठीक है. जितनी भी पोएम्स होती हैं, कुछ पोएम्स होती हैं जो फ्री वर्ड्स में होती है जिनमें राइम स्कीम नहीं होती है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो पोएम्स होती हैं लिटरेचर में उनमें अपनी एक राइम स्कीम होती है, एक नया एक अपना स्टैंजो पैटर्न होता है जिसमें अलग तरह की राइम स्कीम होती है. तो यू हैव टू बेसिकली फोकस ऑन द वर्ड्स अकर्ड इन द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन, और उनके जो साउंड है जो सिमिलर काइंड ऑफ साउंड आता है उस पे आपको एम्फेसाइज करके उसको आपको देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी तरह की राइम स्कीम या कौन सी राइम स्कीम इसमें यूज हुई है. और यही जो आपकी सिमिलर काइंड ऑफ राइम स्कीम होती है, वर्डिंग जो होती है, यही आपका एक साउंड पैटर्न क्रिएट करता है जो कि एक रिदम बनाते हैं पोएम में. तो ये तो हो गया लास्ट की. जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोएम मैंने एग्जांपल दिया था ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये जो लाइन है आपकी द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये आपका पूरा जो लाइन है वो एक तरह का साउंड पैटर्न एक रिदम क्रिएट करता है. ठीक है. तो ये चीज भी आपको देखना है कि जो रिदम है वो आपके बिगिनिंग से भी शुरू हो सकता है. डजंट राइम स्कीम हमेशा जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं उन पे हम एम्फेसाइज करते हैं, उनके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो रिदम है वो आपके टेक्स्ट में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड वो आपका पूरा फॉलो होता है. ठीक है. सो आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स बेसिकली कवर किए, रिदम एंड राइम स्कीम. So if you have any kind of issue, any kind of problem related to these two topics, so you can mention in the comment box and we will discuss in the another one. So just read it carefully. Thank you.